परी का जादुई पेड़ और सोल। रायपुर गांव में बबीता नाम की एक औरत रहती थी जो धनवान होने के साथ साथ बेहद घमंडी भी थी। रिया और चीकू उसके पति बलराम के स्वर्गीय बड़े भाई के बच्चे थे। बबीता के कारण उन बच्चों का जीवन बेहद ही गरीबी में बीत रहा था। सर्दियां शिखर पर पहुंच चुकी थी, बावजूद उसके अनाथ रिया एक पतले पुराने कपड़े में लिपटी हुई ठंडे से थरथराते हुए बर्तनों के ढेर धोने में लगी हुई थी। पानी तो बहुत ठंडा है, क्या करूं? रिया हाथ मलते हुए ऐसा सोच ही रही थी कि तभी बबीता वहां आकर कड़े हुए लहजे में बोलने लगती है। बेड़ा गर्क हो, तुझे नाश पीटी का। पिछले 15 मिनट से तुझसे 4 बर्तन नहीं धोए गए। चाची जी, आज बर्तन बहुत ज्यादा था, इसलिए उसे मारने में बहुत टाइम लग गया। बर्तन मांजकर भूत बनी क्या खड़ी है? अब उन्हें खंगारेगा कौन? उसके लिए मुहूर्त निकालना पड़ेगा। चाची जी, पानी तो बहुत ठंडा है, थोड़ा पानी गर्म कर लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी लाडो रानी। बोलो तो तुम। यतीम भाई बहनों के लिए हीटर और अंगीठी ना मंगवा दूं? अरे एक तो तुम दोनों सपोले भाई बहन पहले अपने माँ बाप को खा गए। खैर बनाओ, हम तुम्हारा सहारा बने हैं, वरना किसी फुटपाथ पे भिखारी बनकर पड़े होते। तुम अनाथ भाई बहन चुपचाप से बर्तन धोकर मेरे और अपने चाचा के लिए बढ़िया इलायची वाली चाय बना के लेके आ। और हाँ, चाय अच्छी बननी चाहिए। ठीक है चाची। इस पर बेचारी रिया की आंखें आंसू से भर जाती है और वो बिलखते हुए खुद से बोलती है, आज अगर माँ बाबा जिंदा होते तो मुझे और चीकू को चाची के ताने वाने नहीं सुनने पड़ते। कुछ घंटों बाद चाची चाची, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बोलो भला, तुम दोनों भाई बहनों के लिए तो बस पेट ही पहाड़ रहता है। जाओ पहले बगीचे में घास साफ करो, फिर मिलेगा खाना। चाची जी, बाहर बगीचे में कोहरा पड़े रखा है, सूरज भी बादलों के पीछे छुपा हुआ है, हम ठंड से थरथरा रहे हैं, हम पर थोड़ा तो तरस खाओ। सारा दिन काम करा के आप हमें थाली का बचा हुआ जूठन खाने को देती हो, वो भी पेट भर के नहीं मिलता। खुद मखमल की रजाई में सोती हो और हमें जमीन पर सुलाती हो। सारी रात हम ठंड में थुथुराते रहते हैं। तुम्हें क्या पता इस ठंड को हम किस तरीके से काट रहे हैं। तुम तो मजे में रहती हो पूरा दिन। यह सुनकर बबीता ठंडे से थितुराते चीकू को चाटा मारकर कहती है, तुम्हारे माँ बाप ने अपने से बड़ों से बात करना नहीं सिखाया। आज तुम दोनों को खाने का एक दाना भी नहीं दूंगी। और हाँ, आज तुम दोनों घर के बाहर सोओगे। चलो निकलो यहाँ से। क्रूर बबीता बच्चों को घर से निकाल देती है, जिसके बाद वो भूख से बिलखते हुए खाने की तलाश में काफी दूर एक जंगल में आ पहुंचते हैं। तभी रात का भीषण अंधेरा जंगल को घेर लेता है। उसी बीच एक पक्षी जंगल में उड़ते हुए जमीन पर गिर जाता है। चीकू उसे अपने हाथों में उठाता है। रिया दीदी, लगता है इस पक्षी को ठंड लग गई है और इसकी जान खतरे में है। हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। चीकू, इसको तिनकों के बीच में रखते हैं ताकि इसे गर्माहट मिले। दोनों भाई बहन उस पक्षी को बचाने में अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं और वह पक्षी बच जाता है, जिसे वो आसमान में उड़ा देते हैं। आसमान में उड़ाते ही वो जादुई पंछी एक प्यारी सी परी में बदल जाता है। बच्चों, प्यारे बच्चों, हैरान मत हो। मैं हूँ नटखट जादुई परी, जो इस जंगल में आने वाले सभी लोगों के सामने पंछी बनकर उड़ती हूँ और सबकी परीक्षा लेती हूँ। तुम इस परीक्षा में खड़े उतरे हो, कहो तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी कर दूंगी। जादुई परी, हम दोनों भाई बहन बहुत भूखे हैं, अगर तुम हमें कुछ खाने को दे दो तो तुम्हारी बहुत कृपा होगी। जादुई परी, हमारे पास सर्दी से बचाव करने के लिए कोई साधन नहीं है। अगर आप हमें ओढ़ने के लिए एक शॉल दे देती तो बहुत अच्छा होता। ठीक है। जादुई परी अपनी सुनहरी छड़ी को हवा में घुमाकर जादुई सोल का पेड़ बना देती है। यह एक जादुई शॉल का पेड़ है जो तुम्हें सर्दी के कहर से बचाने के साथ तुम्हारी हर एक जरूरत को भी पूरा करेगा। जादुई सोल के पेड़ का परिचय देकर परी वहां से गायब हो जाती है और बच्चे बोलते हैं।